पिछले वीडियो में गुरु दीक्षा के विषय में चर्चा हुई थी। अब गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे सामने है और अनेक हमारे इष्ट मित्र और जो अभिन्न बंधुगण हैं वे चाहते हैं कि शास्त्रोक्त विधि से गुरु पूजन कैसे किया जाता है और गुरु की पूजा का क्या महत्व है। गुरु यदि हमारी पहुंच में नहीं है, हमारे सामने नहीं है, किसी परिस्थिति के कारण हम गुरु के पास नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु पूजन कैसे करें। ऐसी बहुत सी बातें हैं, आइए इन पर चर्चा करते हैं। गुरु दीक्षा के विषय में विस्तार से बात हुई और इसके क्रम में एक संकेत आपको और कर देना उचित है कि यह जो गुरु दीक्षा का क्रम है, इसमें शक्तिपात दीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और शक्तिपात दीक्षा में आध्यात्मिक ऊर्जा को गुरु के द्वारा सीधे ही शिष्य में संक्रमित कर दिया जाता है और ये जो संक्रमित होने वाली जो विधि है, इसी को पूर्णत्व प्रदान करने वाली विधि कहा जाता है। तो गुरु और उसके साथ में पूर्णत्व प्रदान करने वाली ये जो विधि है, इसका भी एक तात्पर्य गुरु पूर्णिमा है। और वैसे यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। अब गुरु पूर्णिमा को गुरुदेव की पूजा कैसे करना। प्रथम तो जो हमारे प्रत्यक्ष गुरु हैं उनका पूजन करना चाहिए और उस पूजन की विधि में महत्वपूर्ण यह है कि हम स्वयं आदरान्वित होकर, आदर से युक्त होकर गुरु के पास जाएं, श्रद्धा भाव से जाएं और रिक्त पाणिर न गच्छेत। गुरु के पास, देवता के पास और राजा के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। अपने हाथ में एक पुष्प ही ले जाएं, एक पत्ती ही ले जाएं और जो श्रद्धा सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ भी लेकर अपने हाथ में अपने समर्पण भाव के माध्यम से उस वस्तु को गुरु को प्रदान करने के भाव से हम उसे लेकर गुरु की सन्निधि में जाएं। अब गुरु के पास जाकर सर्वप्रथम हमें उनका पूजन करना है और एक बात हमेशा ध्यान रखें, शिवौ रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरौ रुष्टे शिवो नहीं। यदि कदाचित हमारे किसी अपराध से भगवान शिव जो साक्षात रुद्र रूप हैं विक्रुद्ध हो जाते हैं, तो गुरु की शक्ति भगवान शिव के क्रोध से हमें बचा सकती है। वह जो अमृतमयी दृष्टि है वह भगवान शिव के क्रोध से हमारी रक्षा कर लेती है। परंतु यदि गुरु को क्रोध आया तो फिर भगवान शंकर भी उस साधक की किसी भी प्रकार की परवाह नहीं करते। इसलिए गुरु तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह जो गुरु परंपरा है, यह जो पूर्ण परंपरा है, यह पूर्ण परंपरा केवल शरीरधारी गुरु के लिए नहीं है। इसलिए हम जो गुरु के पास सांसारिक बुद्धि लेकर जाते हैं, तो पहले यह बुद्धि बाहर छोड़ दें और फिर गुरु की सन्निधि में जाएं, उनके चरणों में बैठें और जो पूजन सामग्री इत्यादि है उन सबसे सर्वप्रथम गुरु का स्तवन करते हुए और सर्वप्रथम उनके चरण धुलाना चाहिए और चरण धुला करके उसके पश्चात पूजन करें और फिर जो चंदन है वह चंदन उनके शीश पर लगाकर, थोड़ा अक्षत लगाकर और पुष्प अथवा पुष्पमाला इत्यादि जो कुछ भी है वह उन्हें समर्पित करें आदर भाव से और फिर उन्हें प्रणाम करें। यह तो हुई एक सामान्य पूजन पद्धति। अब विशिष्ट पूजन पद्धति को देखें। जो परंपरा की गुरु पूजा पद्धति है, उस गुरु पूजा पद्धति में पादुका पूजन होता है। तो जो हमारे गुरु होते हैं, जो पारंपरिक गुरु होते हैं, उनके द्वारा एक पादुका का पूजन किया जाता है, जो कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, सिद्ध स्थलों में देखने को मिलेगा और आचार्य कुल परंपरा में आपको देखने को मिलेगा। वह जो गुरु पादुका है, वह गुरु पादुका केवल हमारे विशिष्ट गुरु से संबंधित पादुका नहीं है, वह एक पूरी गुरु परंपरा को बताती है। गुरु, परम गुरु और परमेष्ठी गुरु, ये तीन गुरुओं की पीढ़ी को बताती है और इससे भी आगे जब बढ़ेंगे तो वह इष्ट देवता से लेकर के और गुरु तक का एक सेतु है वह गुरु पादुका। तो जब हम ऐसे गुरु की सन्निधि में जाएं जहां से हमने दीक्षा प्राप्त की है और वहां पर यदि गुरु पादुका का पूजन हो रहा है, तो हमारे सामर्थ्यशाली गुरुदेव के पूर्व उस गुरु पादुका का पूजन करना चाहिए और गुरु पादुका का पूजन करके, वह इष्ट रूप है, उसका पूजन करें और उसके पश्चात में गुरु पूजन करें, तब हमारी पूजन विधि पूर्ण होती है। एक बात यह ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र, देवता और गुरु, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। मंत्र भी वही है, देवता भी वही है और गुरु भी वही है। यहाँ पर बात दो प्रकार के गुरुओं की है।
शास्त्र दो प्रकार की गुरु परंपरा बताता है। एक गुरु परंपरा जिसे हम सामान्यतः शिक्षक परंपरा मान सकते हैं। जैसे किसी भी बच्चे का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, पिता होते हैं, उसको पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, उसको दिशा दर्शन करने वाले उसके अभिन्न और उसके श्रेष्ठ जन जो उसे दिशा दर्शन करते हैं वो होते हैं। हमें जीवन में मार्गदर्शन करने वाले, हमें पग पग पर संभालने वाले भी गुरु होते हैं। ये सब हम लोगों ने एक तरह से गुरु परंपरा के साथ जोड़ लिया है, परंतु यहाँ पर सूक्ष्म भेद है। ये जितनी परंपरा है, ये जितने जो हमारे साथ में हमारे परम हितैषी और हमारे हित चिंतक, हमें मार्ग दिखाने वाले, ये सब हैं, यह मुख्य रूप से शिक्षक श्रेणी में माने जाते हैं। और इनमें से ही यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से हमें मंत्र प्रदान करता है तो वह गुरु स्वरूप हो जाता है। और दूसरी जो श्रेणी है वह मंत्र प्रदान करने के पश्चात हमारे आध्यात्मिक जगत को ऊपर उठाती है। तो एक हमारी बाह्य यात्रा है, व्यावहारिक जगत है, और दूसरा हमारा अंतः जगत है। यह जो बाह्य जगत है, जो बाहरी जगत है, यह हमारा जिन जिन के साथ जुड़ा हुआ है, यह हमारी वह परंपरा है जो हमें मार्ग बताते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। और जो आंतरिक जगत में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता है, मंत्र के माध्यम से, मंत्र के प्रकाश के माध्यम से जो आगे बढ़ाता है और हमारी रूह में प्रवेश करके जो हमें आत्मज्ञान का साक्षात्कार कराता है, जो आत्म साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य रखता है, वह हमारा गुरु है। और इसके लिए क्या करते हैं, वो हमें गुरु मंत्र देते हैं, हमारे कान में मंत्र देते हैं, वैयक्तिक रूप से मंत्र देते हैं। तो इसलिए गुरु मंत्र, हमारे गुरुदेव और हमारे इष्ट देवता, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यदि किन्हीं कारणों से हमारे सामने गुरु हमारे उपस्थित नहीं है, हमारे गुरु यदि अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर चुके हैं और हमारे गुरु यदि सूक्ष्म रूप से सब दूर हमें विद्यमान दिखाई देते हैं, हमारे गुरु किन्हीं कारणवश हम उनके सन्निधि में नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तीन विधियां शास्त्र बताता है। पहली विधि यह कि हम हमारे आदि गुरु भगवान शंकर का पूजन करें। वह अमृत स्वरूप हैं, वह अमृतेश्वर हैं। शिव को ही परम वैष्णव भी माना गया है, और भगवान शिव में जो इकार है वह भगवती शक्ति का परिचायक है। भगवान शंकर गणाधीश भी हैं और भगवान शंकर ही आदित्य हैं। इसलिए समस्त संप्रदाय का जो मूल उद्गम है, सारे मंत्र शास्त्रों का जो मूल प्रवाह है, वह भगवान शंकर से प्रारंभ हुआ है, और इसलिए वह बोधमय है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बोधमय है, वह ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, आनंदमय है, वह अमृत स्वरूप है। इसलिए भगवान शंकर का पूजन यह गुरु तत्व के अमृत स्वरूप का पूजन है। भगवान शंकर ही अमृतेश्वर हैं। इसलिए यदि गुरु हमारे सामने उपस्थित नहीं है तो सर्वप्रथम भगवान शंकर का पूजन किया जा सकता है। इसके साथ हमारा जो इष्ट मंत्र है, जो गुरु ने हमें प्रदान किया है, उस इष्ट मंत्र को एक भोजपत्र पर अथवा एक पत्ते के ऊपर, वह आम का पत्ता हो सकता है, पीपल का पत्ता हो सकता है, बड़ का पत्ता हो सकता है, जो सिद्ध वृक्ष हैं इनका पत्ता हो सकता है, इन पत्तों के ऊपर गुरु मंत्र को लिख लें। चंदन से लिख सकते हैं, अष्टगंध से लिख सकते हैं, और उनको लिख करके उसे गुरु स्वरूप मानकर उस मंत्र का पूजन कर लिया जाए। ये दूसरा विधान है। पहला भगवान शंकर का पूजन, दूसरा उस मंत्र का पूजन। और मंत्र के पूजन के साथ में यदि हमारे इष्ट देवता का कोई विग्रह अथवा कोई चित्र है तो हम उनका भी पूजन कर सकते हैं। हमारे श्री गुरुदेव का यदि हमारे सामने कोई चित्र है तो उनका भी पूजन किया जा सकता है। और तीसरी बात, पहला हो गया गुरु पूजा, चित्र के साथ कर सकते हैं अथवा भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं, और इसके साथ में हम मंत्र का पूजन कर सकते हैं। और तीसरा एक विधान कुछ गुप्त तंत्र शास्त्रों में बताया गया है। वह विधान बड़ा अद्भुत है। हम जो माला जपते हैं, उस माला में जो सुमेरु है वही हमारा गुरु है, और इसलिए सुमेरु को नहीं लांगा जाता है। इसका रहस्य है कि हम माला को पूरा जपने के पश्चात और वहीं से वापस उसे हम परिवर्तित कर देते हैं, कभी भी सुमेरु को नहीं लांगा जाता। यह सुमेरु ही गुरु रूप है। तो हमारी जो जप माला है, जिसे हम निरंतर जिससे जप करते हैं गुरु मंत्र का, उस जप माला के सुमेरु का पूजन भी गुरु पूजन होता है। तो
तो ये कुछ गुरु पूजन की पद्धतियां हुई। इसके अलावा हमारे शरीर में जो मूल रूप से गुरु का स्थान है, वह मूल रूप से गुरु का स्थान हमारे ब्रह्मरंध्र पर माना गया है। और ब्रह्मरंध्र में यह जो मुद्रा है, इस मुद्रा के माध्यम से हम गुरु का आवाहन करते हुए यहां पर भी अपने गुरु तत्व का, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए यहां भी हम पूजन कर सकते हैं, यदि हम दीक्षित साधक हैं तो। यह हर किसी के लिए नहीं है, सामान्य साधक के लिए नहीं है। परंतु यदि परंपरा की दीक्षा है, 10 महाविद्याओं में से किसी महाविद्या की दीक्षा है, हम लोग पूर्णाभिषिक्त हैं, अथवा हमको कोई परंपरा की दीक्षा प्राप्त हुई है, हमें आचार्य कुल परंपरा से और हमें वह मंत्र आदि प्राप्त हुआ है, तो हम इस पूजा को तत्व पूजा के रूप में करने के भी अधिकारी हैं। एक बात ध्यान रखें, कभी भी हमें किसी के देखा देखी पूजन की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। अधिकारी भेद से पूजन पद्धतियां पलटती रहती हैं, बदलती रहती हैं, उसके बहुत सारे भेद हो जाते हैं। परंतु सामान्य रूप से जो हमारा कल्याण करता है, वह कल्याण यह होता है कि हम जितने सीधे साधे सच्चे भाव से गुरु पूजा करेंगे, वो हमारे लिए कारगर होगी। तो इसलिए गुरु की पूजा में इन प्रकार से हम पूजा को अपने पूर्ण कर सकते हैं और फिर उनके श्री चरणों में प्रणाम करके हम उनसे उनकी कृपा की आकांक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे ये विभिन्न प्रकार के कुछ विधान हैं। एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ वास्तुशास्त्री आजकल ये बताने लगे हैं कि यदि गुरुदेव का शरीर पूर्ण हो जाए तो परिवार में उनकी तस्वीर नहीं रखी जाती। ये चर्चा में आजकल बहुत सारा आ रहा है। देखिए, ये विषय बड़ा गूढ़ है और ऐसे जो नीम हकीम इस प्रकार के वास्तुशास्त्री हैं, इन लोगों ने बहुत प्रकार के भ्रम की स्थितियां हमारे बीच में उत्पन्न कर दी हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि गुरु जो है वह मनुष्य रूप नहीं है, गुरु जो है वह शरीर रूप नहीं है। गुरु वह तत्व है जो भगवान शिव से सीधा जुड़ा हुआ है और उनके माध्यम से वह जो मंत्र शक्ति है, उस मंत्र शक्ति को अपने शिष्य में वह पहुंचा देता है। वह माध्यम है, परंतु उसमें शरीर बुद्धि करना ये हमारी मूर्खता है और ये हमारा भ्रम है। इसलिए गुरु को अमृत स्वरूप समझें और गुरु की जो शक्ति है उसी से हमारे इष्ट का हमें साक्षात्कार होता है, इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए विनम्र भाव से गुरु की पूजा में सन्नद्ध हों और अपने इष्ट मंत्र के प्रति, अपने गुरु के प्रति और इष्ट देवता के प्रति एक भाव रखें। इस भाव से उनके मंत्र के प्रति श्रद्धा रखें, इधर उधर के भ्रम में न पड़ते हुए सीधा रास्ता चलें, उसी पर हमारा कल्याण होगा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।